हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशुतोष क्लासेस ऑफिशियल चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं विद्युत धारा से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 200 वोल्ट 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगी। तो आप लोगों से यहाँ पर विद्युत धारा यानी धारा का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, पहले जो दिया हुआ उसको पहले आपको नोट करना होगा। तो यहाँ पर वाट क्या है, यहाँ पर 220 वे क्या है, ये विद्युत शक्ति है। विद्युत शक्ति को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। विद्युत शक्ति को हम पी से डिनोट करते हैं, यानी P इक्वल टू 200 वाट होता है। 200 वाट होता है। उसके बाद अगला क्या दिया, अगला दिया विभव दिया हुआ है। कितना दिया, विभवांतर यानी विभव कितना दिया, 220। आप लोग यहाँ पे बी भी भी इक्वल टू कितना दिया हुआ, 220 वोल्ट दिया हो, 220 वोल्ट दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हो। आप लोगों से पूछा क्या है, आप लोगों से पूछा है विद्युत धारा यानी धारा पूछा हुआ। धारा इक्वल टू कितना होता है, धारा आई इक्वल टू क्वेश्चन मानिए आप लोगों से धारा का मान पूछा है। तो आप लोग जानते हैं, तो विद्युत शक्ति यानी विद्युत शक्ति जिसको विद्युत शक्ति को हम सामर्थ्य भी कहते हैं। तो विद्युत शक्ति P बराबर V इंटू आई होता है। तो आप लोगों से पूछा क्या है, आप लोगों से विद्युत धारा आई का मान पूछा है। आप लोग यहाँ पे V क्या है, इंटू में, तो इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा डिवाइड यानी बटे हो जाएगा। P अपान V इक्वल टू आई हो गया। आप लोगों को इसको सही तरीके से लिखना है। तो आई इक्वल टू पी अपान वी। आप इसको पी अपान वी इक्वल टू आई को आप इसको आई इक्वल टू पी अपान वी के रूप में लिख सकते हैं। आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। पी यानी विद्युत शक्ति, यानी शक्ति कितना मात्रा दिया हो, विद्युत शक्ति यानी 200 वाट, यानी पी इक्वल टू 200 वाट। आप लोगों को यहाँ लिखना होगा 200 अपान विद्युत विभवांतर का मान कितना दिया, विद्युत विभवांतर यानी 220 वोल्ट लिखना होगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा 20/22। इसको यहाँ पर 0, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यानी दशमलव लगाएंगे, दशमलव होगा 0, तो 22 नोइया जाएगा। उसके बाद 22 कम 1, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, विद्युत यानी इसको ये हो गया विद्युत, क्या पूछा यहाँ पर आई हो गया, यानी विद्युत धारा हो गया ना। विद्युत धारा आई इक्वल टू 0.91 एम्पियर, 0.9 एम्पियर होता है। यही पूछा था, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की विभवांतर से 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, यानी कि जुड़ी हुई है। उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होगी, यानी इसमें भी आपसे विद्युत धारा यानी प्रवाहित धारा का मान पूछा है। तो आप लोग फार्मूला यहाँ पे जानते हैं कि विद्युत शक्ति P इक्वल टू आई इंटू भी होता है, यानी विद्युत शक्ति P इक्वल टू आई भी होता है। सबसे पहले जो दिया हो उसको आपको यहाँ पर नोट करना होगा। तो P यानी विद्युत शक्ति P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, P इक्वल टू 30 वाट दिया हुआ है। 30 वाट इसको नोट कर लीजिए, 30 इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या दिया, विद्युत विभव कितना दिया हुआ, विद्युत विभव दिया 12 वाट दिया हुआ, 12 वोल्ट दिया हुआ, जिसको हम फिर से डिनोट करते हैं आपसे। विद्युत धारा यानी धारा आई का मान पूछा है, तो आप लोग जानते हैं विद्युत शक्ति P इक्वल टू V इंटू आई होता है। ये क्या होगा, ये सूत्र आप लोग जानते हैं। आप लोगों को मैं बताया था कि फार्मूला थ्योरी में आप लोगों को बताया था, आप लोग उसको जरूर जानते हैं, आप लोग जरूर से याद करेंगे। तो आप इसको सही तरीके से लिखेंगे, आई इक्वल टू आप पश्चांतर करेंगे, मतलब आई इक्वल टू P अपान V के रूप में लिख सकते हैं। आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो विद्युत शक्ति P का मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30 हो जाएगा। उसके बाद वैद्युत विभव मान कितना दिया हो, 12 वोल्ट दिया, कितना 12
विद्युत विभव का मान कितना 12 वोल्ट दिया हुआ, I इक्वल टू 12 वोल्ट, I इक्वल टू 12 वोल्ट। इसको भाग देंगे आप तो 12 दूना 24, 2 बार गया, फिर 6 बचा, 12 पंचे 60 यानी 2.5 एम्पियर। यही क्या हुआ, यही आपका धारा का मान पूछा था, आप लोगों का धारा का मान हो गया, यानी धारा I इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ये था दूसरा क्वेश्चन का आंसर, जिसे आप लोग आसानी से करे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर काइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉन हीटर यानी इलेक्ट्रॉनिक हीटर है, उसका कितना धारा उसमें प्रवाहित करेगा। तो सबसे पहले आपको जो दिया उसको नोट करना होगा। यहाँ पे क्या है, 100 ओम क्या है, प्रतिरोध R इक्वल टू कितना है, प्रतिरोध R इक्वल टू 100 ओम है, और वैद्युत विभवांतर V इक्वल टू कितना दिया हुआ, 220 वोल्ट दिया हुआ, 220 वोल्ट दिया हुआ। तो आप लोग को फार्मूला हम बताए थे, ओम के नियमानुसार विद्युत धारा यानी धारा I इक्वल टू V अपान R होता है, R क्या है, विभवांतर है, R क्या है, V क्या है, विभवांतर है, और R क्या है, प्रतिरोध है। अब इसका चलते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं, V का मान कितना दिया हुआ, 220 दिया हुआ है। उसके बाद R यानी प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है। अब 0 से 0 कट जाएगा, बचा 22/10 को हम भाग देंगे तो 22/10 को हम जो हल करेंगे, यानी कि 22 में 10 से भाग देंगे हम, तब आएगा इसका आंसर होगा 2.2 एम्पियर होगा। यही क्या है, विद्युत धारा I का मान, यानी उसमें जो प्रवाहित हो रही है धारा उसका मान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत परिपथ में से 10 मिनट से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है, यानी विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ भी विद्युत धारा का मान पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको आपको नोट करना है। यहाँ पे क्या दिया, पहला दिया हुआ टाइम यानी टी, यानी समय दिया हुआ है, यानी टी इक्वल टू कितना, 10 मिनट, कितना है, 10 मिनट है। उसका अगला क्या दिया हुआ, यानी कि या कूलाम यानी आवेश Q इक्वल टू 300 कूलाम दिया हुआ, 300 कूलाम दिया हुआ है। अब बात करते हैं विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए उसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति से, उसमें सेकंड का मात्रक होता है, उसमें समय का मात्रक होता है सेकंड। तो हमको इसको सेकंड में बदलने के लिए इससे 60 गुणा करेंगे, तो 60 से गुणा करेंगे कितना होगा, 600 सेकंड हो जाएगा। मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। अब इसका फार्मूला डालते हैं, I इक्वल टू कितना होता है, I इक्वल टू Q अपान T होता है। Q क्या है, कूलाम है, T क्या है, समय है, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय है। अब इसका चलते हैं वैल्यू पुट करते हैं, तो हम वैल्यू पुट करेंगे Q यानी कूलाम, Q यानी आवेश का मान कितना दिया हुआ, 300 कूलाम दिया हुआ है, अपान T यानी T समय कितना दिया हुआ था, समय 10 मिनट दिया था, इसको हम सेकंड में बदले कितना है, 60 यानी 600 सेकंड आया। अब इसको हम करते हैं 600 सेकंड, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना, 3/2, तो 3/6, 3 1 कम 3 3 दूना 6 यानी कि 1/2, ऊपर 1 नीचे 1। तो I इक्वल टू आ गया 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा। ये था दोस्तों विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।